अपने समाज के MS जादूगर जो हमारे यहाँ नजदीकी गाँव परबवाड़ा से है और इनका उस कड़ी में इसे दौलतपुर से तो इस कड़ी में हम अभिनंदन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं और ये समाज हित के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्होंने 2-4 प्रोग्राम में हमने देखा है तो ये जब भी कहीं पहुंचते हैं तो समाज के लिए स्वागत है। धन्यवाद है भाई विनोद कुमार बिजनौरिया, सभी यहाँ बैठे सामाजिक बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति राजनीति में कैसे हो। अब सरपंचों में ये कि कई लोग तो मना कर गए कि हम इलेक्शन नहीं लड़ते। 8% जब मिला तो सबसे तो जब तक हमारा किसी पंचायत में तो वो मुकदमा तो हारेंगे। जब यहाँ पे आरक्षण VP सिंह जी द्वारा लगाया गया तो उस समय यहाँ हरियाणा के अंदर उन लोगों का राज था कि इनके पास आरक्षण से राजनीति में अगर ये आ गए तो इन्हीं का दबदबा होगा। तो उनको पीछे करने के लिए कितनी बसें फूंक दी, कितने हम कुछ कर सकते हैं। अकेले परमानंद जी हो, चाहे कुंदन लाल जी हो, चाहे जयनारायण वर्मा जी हैं, चाहे आज के समय में रामनिवास बुढ़ेला जी हैं या रणबीर गंगवा जी हैं, गिने मिने लोग हैं जो किसी समाज से हैं। अगर वो कोई बात कहते हैं तो उनकी कितनी मानते हैं। तो उनका एक दुख बहुत सामने आया था हमारा परमानंद जी का। वो सभी तो थे, मैं पूछ बैठा कि हमारे समाज का आप कुछ काम नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा भाई हम कोई मुख्यमंत्री तो है नहीं, जिसकी हम सिफारिश करते हैं उनके लिए काम नहीं करते मुख्यमंत्री। आप जिनका हम करना भी नहीं चाहते, एक तुझ भैया के कहता है कि प्रोफेसर साहब फैक्ट्री को कहते क्या पत्ती वो सारी पत्ती दे दी जो कि वो लगवाना भी नहीं चाह रहे, वो तो उन्हें लगा दिए, जिनको लगवाना चाह रहे वो एक भी नहीं लगाया। तो आज राजनीति इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। समय का भाव देखते हुए बातें तो आपसे खूब सारी बातें करूं, इतनी दूर से चल के क्यों आया हूं कि हम लोग तो पिछड़े हैं वाक्य में राजनीति। कुंदन लाल नल्ले मेरे दादा थे, तो इसलिए हमें तो तड़प है कि जितने भी लोग आ सके राजनीति में आए, उसी से भला होगा। उसी आपने मेरी बातों को बड़ी गौर से सुना, आपका जिसे अपने वर्ग के शोषित वंचित लोगों से प्यार मिले। मेरे साथ में रहे संघर्षशील इस जागृति रूपी रथ के सारथी, अपने शोषित वंचित वर्ग के लोगों ने अपने हक हकूक की भागीदारी के लिए लगातार सब प्रयास कर रहे मंच पर विराजमान सभी संघर्षशील साथी, हमारे समाज के वर्ग की धर्मशाला के प्रधान गाजरवाड़ा से मास्टर जी, आपके आर्थिक रूप से वह हर समय में साथ देने वाले हमारे रिश्तेदार चेमनलाल नंबरदार जी, वह भिन्न भिन्न गांव से यहाँ पहुंचे समाज के वो नींव के पत्थर जो एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए आगामी एक नींव रखने जा रहे हैं। सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। मेरे सीने में न सही, तुम्हारे सीने में ही सही, मगर आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना देशराज का मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना देशराज का मकसद नहीं, लेकिन शोषित पिछड़ों की ये दुर्दशा बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। जय जनता, जय संघर्ष, जय जवान, जय किसान, जय मेरा शोषित वंचित वर्ग। इसी बीच में हम मास्टर सुरेंद्र जी को अपने विचार रखने के लिए बुला रहे हैं। तेरा दिख है, तेरा काल बलि का लगा बेटा, और तेरा चारों ओर अंधेरा दिख है। मेरे बंदे क्यों ना बुरे काम में त्यागे, किसी तरह तेरा आवे आगे, तू काम का पाछे दिन रात ही भागे। इतना बड़ा कवेरा दिख है, तेरे सारे कोरे छूट जाएंगे जब ये दूर छूटता डेरा दिख है। दादा जी ने तो कितनी बढ़िया बात बताई है। आदमी अपने बच्चा खातर कितना कमा रहा है, 1 नंबर में 2 नंबर में अपने खून पसीने कमाई करके, और जिस दिन वो बात मरती है नहीं
कहते दाल पात में दे दो, आधा घंटा बाद में ना ब्रदर दिखाओ को। और मूर्खो, जिस इंसान ने अपने बच्चा खातर अपने खून का एक पसीना कतरा भागे अपनी औलाद पाई, अरे वो बहुत बन गया है। उन्होंने तेरा सारा कुटुंबा तेरी त्याग मेर दे और तेरे करे किराए पे कार फेर दे, तेरा सी निकले तेरा तरह घेर दे कि जितने दी प्यार का तेरा दिखा, तेरा सारा कुटुंबा डरने लग गया जब बड़ा लाश का चेहरा दिखा। दादाजी ने कैसी बात है, कितना अच्छा नाम था, देखो शमशान घाट। वापस डलमिया परिवार का हो चाहे कितना अमीर आदमी हो, वापस आने के बाद में सबकी शान बराबर है कि लक्ष्मी चंद बात ना झूठी, काया पास खबों ने लूटी और आया था तू बीच के मुट्ठी। और कुछ ना नजारा दिखा है, एक समागत का कफन दिखा है, और ये तू छूटता तेरा दिखा है, ये तू छूटता तेरा दिखा है। ट्रेन का मेरा एम्बुलेंस पर का काम है। अपने समाज का कोई व्यक्ति मेरे पास फोन करता है, अपने समाज के मुझे बुलाएंगे और मेरे पापा ने अपनी जेब में थे भाई 1100 रुपये का शो भी गया, मेरे पिताजी ने 1100 रुपये दिए हैं, लेकिन अब मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास तो सेवा है, तो मैं वो आपके समाज के लिए मैं अपने देता रहूंगा। और भाई मास्टर देश राज्य का साथ हमेशा दो, आप लोग कटे ना करो, क्योंकि कोई जरूरी को नहीं सरपंच का बेटा सरपंच बने, विधायक का बेटा पता है, विधायक सरपंच वो बनता है जो प्रजा का ख्याल रखता है, जो इस प्रजा का ख्याल रखेगा। जी तो सब कह रहे मंत्री मंत्री फिर बने कौन? अब देखो प्रधानमंत्री अभी पीछा का तोड़ा है, तो उनके ब्याह नहीं होते, एक फोन करेंगे जिससे मतलब आर्थिक रूप से भी मजबूत बनो और शैक्षणिक रूप से भी मजबूत बनो, तभी परिवर्तन हो सकता है। नहीं तो 70 साल से सभी अपने गुफा करके चले जाते हैं, इलेक्शन के टाइम में 10-20 लोग उठते हैं और फिर घर बैठ जाते हैं, फिर नए पैदा हो जाते हैं, फिर नए पैदा हो जाते हैं। जिस स्तर पे विराम लगाओ, वर्तमान युग पिछड़ा वर्ग का है। आपको मैं बता देता हूँ वर्तमान युग किसका है, पिछड़ा वर्ग का। अगर पिछड़ा वर्ग संगठित होकर देश और प्रदेश में खड़ा होने का काम करेगा तो ये देश को भी एक नई दिशा देगा और प्रदेश को भी एक नई दिशा देगा। और हरियाणा में सरकार बनने का मतलब है सेंटर में सबसे मजबूत सरकार बनना, क्योंकि दिल्ली के चारों ओर हरियाणा है। जब भी हम दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में रैली या जनसभा करेंगे तो हरियाणा से हम पूरे देश के लिए सिस्टम उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बैठे भी हैं और फंड भी लग रहे हैं, चिंतन कारण लग रहे हैं, तो समाज की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप अपने लिए तालियां बजा सकते हो। साथियों, बहुत ही पढ़े लिखे आप हैं, बुद्धिजीवी हैं, चिंतन मनन करने वाले। आपसे मैं एक तो सवाल आज पूछता हूं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, तो बहुजन समाज को क्या मिला? बहुजन समाज का बच्चा 14 अगस्त को भूखे पेट सोता है, क्या 15 अगस्त को उसको रोटी मिल गई? क्या उसको भूख से आजादी मिल गई? क्या तन ढकने के लिए कपड़ा मिल गया? क्या सर छुपाने के लिए छत मिल गई? क्या उसको न्याय मिला? क्या उसको स्वतंत्रता मिली? तो इन बातों का जवाब हमने ढूंढना होगा। देखिए, 8 से 10% लोग वो भी 15 अगस्त को आजाद हुए, उनको आजादी मिल गई, पूर्ण आजादी मिल गई, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए, बहुजन समाज को लूटने के लिए स्वतंत्र हो गए। बहुजन समाज की बहु बेटियों को उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए वो स्वतंत्र हो गई, उनके जमीन जायदाद पर कब्जा करने के लिए वो स्वतंत्र हो गए, और सारी सत्ता के ऊपर कब्जा करने के लिए वो स्वतंत्र हो गए। उस टाइम से इनकी जो है निश्चित की गई, 18 सीटें बनती हैं, 17 निश्चित की गई, 17 से 16.5 पर आ गए, 18वीं सीट आज तक नहीं जीत पाए। अब ऐसी समाज अपने आप को जागरूक करता है और हमें भी ज्ञान देता है। अरे उन्होंने क्या किया? ये बहुजन समाज की बात में कर रहा, जानते रहे आज किसी से भी बेवजह किसी पे धारते रहे, और गुरु तो तेरे पर जभी भी यारो, हम तो यूं ही सीधा जानते हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय और सम्माननीय बड़े संघर्षशील और जुझारू साथी मास्टर देशराज जी, डॉक्टर रमेश आगे जी, रमेश विलास सिंह जी, हमारे गुरु जी और हमारे जांगड़ा जी,
तो प्रजापत समाज के इस पावन भूमि पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय और सम्माननीय साथियों, भाई आवाज सबको ठीक आ रही है? भाई सबको आवाज सही है? भाई हॉल के अंदर आवाज ना आए, बिनती है थोड़ी, सिर्फ 5-10 मिनट की बात है। हाँ आ जाओ बाहर। भाई हमको 2 परिवार क्या दो भी गरीब परिवार में जैसे आपकी बात करता है ना, ये माहौल को बात करने का ये तो बड़ी रैली। जिस दिन सुनना सीख जाओगे ना, अब चैन से बैठना सीख जाओगे। उनके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ चैन से बैठ के सुनते हैं। यही एक कारण है कि आप हारते हुए जीतते हैं। क्यों भाई, गलत तो नहीं करा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि जो कौम में अपना इतिहास नहीं जानती, यह आवाज नहीं है, वो कौम में अपना इतिहास बना भी नहीं सकती। तो गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करवा दो, वो अपने आप बगावत कर देगा। ये 2 चीजें हम चैन से बैठ नहीं सकते, चुनाव लड़ नहीं सकते, पैसा हमारे पास है नहीं, साधन हमारे पास है नहीं, सरकारी नौकरियां हमारे पास है नहीं, सोना चांदी हमारे पास है नहीं। ये सब कुछ तो आपका ही था, ये सब कुछ आपका ही था। हम पूजा पाठ करते हैं, रोज करते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा हुए एक दूसरे के साथ कदम आपको लगना पड़ेगा। आपको जनबल चाहिए, आपको मनबल चाहिए, आपको मत बेटीवाद चाहिए, तब आपको करना। आज सरकारों में, आज की सरकारों में, चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे विपक्षी पार्टी हो, आपको क्या किया? आप लोगों को इतने सालों में क्या किया? नारे दिए, झूठे वायदे दिए, इसके अलावा क्या किया? आपका वोट और उनका नोट। मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? हाँ, आपका वोट और उनका नोट काम कर रहा है मेरे दोस्तों। आप देखते होंगे वोट दे रहा है गरीब समाज, 80% मतदान का होता है गरीब इलाकों में, और 50% वोट मतदान का होता है महानगरों में। महानगरों के लोग किस प्रवृत्ति के? पूंजीवादी व्यवस्था के, किस प्रवृत्ति के? मनुवादी व्यवस्था के, किस प्रवृत्ति के? सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग हैं। और 50% मतदान होता है। क्यों? कहते हैं क्या, चाहे किसी की सरकार आओ, चाहे किसी की सरकार आओ, पैसे से काम करवाना है। क्या मतलब है सरकारों से? वो पैसे के बल पर, पैसे के बल पर सरकारों को चलाते हैं। आप लोगों को पहचाना होगा दोस्त, दुश्मन की पहचान करनी होगी। दोस्तों, आपके पास आने वाले मंत्री साथियों ने कहा कि एमपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि एमपी का चुनाव में आप लोगों की इजाजत होगी तो लड़ो, लेकिन उन साथियों की विचारधारा में हमारी विचार में जिन रात का फर्क है ना, वह बड़ी टिक पक्की करने के लिए 25 लेने के दिन को तो क्या कहे? मेरा बोला रहता है, हाथ दिलाता है, बोला दिन है, बोला दिन है, कहीं जाओ खड़े जाओ, क्या मतलब है? राजनीतिक मेरी मानसिकता वो मानसिकता है। मेरे गांव के लोग आए हुए हैं, सारे खान गांव से, महिलाएं सारी मेरे गांव की। एक बार मेरे गांव की चौपाल में वो मैडम का क्या नाम है, अभी वो मैडम की बरवार से है ना, वो क्या नाम है, शीला बयान आए को गुजर के साथी थे काबड़ा से, गुड सिंह काबड़ा, और एक था देवरा का प्रधान बरवाड़ा से, बरवाड़ा का प्रधान था सत्यवान। ये तीनों साथी गांव में प्रचार करने का है। बोले मास्टर क्या आपकी सुनो? बोले यार मैं सुनूंगा तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। बोला सुनो। मैंने सुना, मैंने कहा, उन्होंने कहा परमानंद को हमने मिनिस्टर बनाया, जयनारायण को चौटाला साहब ने टिकट दी, फला को चौटाला साहब ने दी। मैंने कहा चौटाला साहब ने जरूर दी, लेकिन मंत्री बनाने के बाद वो बड़े किस्मत थे, उनकी तो बेइज्जती हो गई, बात के छोड़ के भागना पड़ा। वो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। वो मैंने कहा अरे सब सारी जनता जानती है बात। क्या बोले? आप हमारी पार्टी में आइए, आपको हम टिकट देंगे। मैं आपकी पार्टी में कह नहीं सकता, आप मुझे टिकट दोगे तो आपकी पार्टी में नहीं दिख सकता। क्यों? क्योंकि मेरे
कीटाणु, दिमाग में भरे हुए जो कीटाणु है वो आपकी विचारधारा के खिलाफ है, आपकी मनोबली के खिलाफ है, आपकी विचारधारा से क्योंकि आपको मैं बलबीर में सही कहा, यदि मैं किसी पार्टी में चला भी जाऊं तो मैं 2 दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकता, क्योंकि या तो मैं जाऊंगा ही नहीं और चला भी किन्हीं कारणों से तो मैं ठहर नहीं सकता, क्योंकि जो मनोबली वो चलवाना चाहते हैं वो देश राष्ट्र किसी कभी भी मानेगा नहीं, समाज से धोखाधड़ी नहीं निकलेगा, जाके दोबारा समाज के सम्मेलन कर लो, कौन है बेटा पड़ा सारे आदमी। अभी आपको बताता हूँ हाँ, मेरी टीम के साथी गाड़ी खान बहादुर, दिनेश सिंह है, वीर सिंह है, हमारे चक्रवर्ती है, एसपी सुखपाल सिंह लालवाल जी है, वो बहुत से साथी है, 8-10 साथी है। हम गांव में जाते हैं तो हम मतलबा गांव में पंडित जी के घर बैठे थे, बलवान शर्मा के घर चाय पीने थे, तो एक साथी का टेलीफोन आता है, मैं बोला कौन बोल रहा हूँ, बोला मैं दीपक बावरिया है, कोई हरियाणा का कांग्रेस का प्रभारी दीपक बावरिया, कांग्रेस का प्रधान बना है 2 दिन पहले से। तो बोला हाँ भाई कौन किया बोल रहा हूँ उसका, हाँ बोलिए मेरा नंबर कहाँ से आता, बोला स्टार से ले, मैं बोला बोलिए, बोला दीपक बावरिया साहब आपसे बातचीत करना चाहते हैं, किस मामले में, मुझे पता है किस मामले में, बोला पीसी की हिस्सेदारी के मामले में, कैसे, बोला एक सदस्यीय कमेटी बना रखी है, वो बात करेगी, अच्छा तुमने डिसाइड कर दी कि सदस्यीय कमेटी, देश रात 20 तारीख 21 में जाके बेवकूफ को है, सारा सौदा कम करे और माथा लग के मेरे देश रात के 21 आदमी हो गए, तुम्हारे सारे कांग्रेसी है, तुम्हारे सारे कांग्रेसी है, एक देश रात को मिला के ब्लैकमेल करोगे देश रात को, देश रात की कमेटी बैठेगी, देश रात के 21 साथी बैठेंगे, देश रात के आप लोग कहाँ टिकट मिलनी चाहिए, जन समाधान मोर्चे के संकट को कहाँ टिकट मिलनी चाहिए, बीसीएस के संकट को किस इलाके से मिलनी चाहिए, एमपी की आप बात करेंगे, एमपी को कहा है, फिर बोला अच्छा ठीक है आप बात करो, मैं बोला बात क्या है, जो समझ लो मैंने बोला तो एक समझ लो बात करेंगे, पार्टी को उनका ग्राम में तो दिखाने क्या है उसमें मैं बताते आपकी पता सीआईडी के माध्यम से वो क्या कर रहे कि गाँव में जा रहे किससे बात कर रहे कितना रिस्पॉन्स कितना है उसमें पहचानता है, लेकिन मैं आपके बीच में पत्रकार होते बैठे एक बात का वायदा कर रहा हूँ, अभी हम आगे भी करेंगे प्रोग्राम, 80 साल नरवा है, आदमपुर है, लोग विधानसभा में प्रोग्राम करेंगे और आपको विश्वास दिला रहा हूँ, लोग विधानसभा में करने के बाद लोकसभा हिसार का भी करेंगे, 2 दिन का लक्ष्य मैदान में प्रोग्राम। साथियों 40 साल से आग लगी मेरे सीने में, 40 साल से डीवाईएफआई संगठन होता था, मेरी माता मेरे गांव के लोग जानते बखूबी कि 40 साल पहले नौजवान सभा में काम करना शुरू किया, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ना शुरू किया, हमारे समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया, रेडियो में चलकर के नागरिक लड़ेगा, मेरे समाज का शोषण होना चाहिए, मेरे समाज के लोगों की हिस्सेदारी, आप मेरे को कई लोग बोले क्या मेरे घर में बाबरी साहब बैठे हुए दीदी हमारे के सरपंच बाबरी साहब कहते, हाँ बाबरी साहब कहते, मैं सरपंच साहब 40 साल होगी, जब आप पहले 20 साल पहले किसी भी पार्टी में चले जाते थे अरे मेरे को पता है, यदि मैं 20 साल पहले किसी दूसरा पार्टी में ये पाए मित्रों की तरह चला जाता तो क्या मैं नहीं हो सकता, आप क्या मुझे मुद्दे भी आते हैं, मुझे पता नहीं है, मुझे राजनीति क्या नहीं है, मुझे मुद्दों की पहचान नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वो विचारधारा मेरे को सूट नहीं करती, मैं नहीं लिख पाता विचारधारा। अब कहेंगे मैं आप क्या कर रहे हो, एक साथी ने कहा आप मांग रहे हो, आप चित्रों की तरह हो, मांग रहे हो, जाओ चित्र एक सीट के लिए घूम रहे। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस बीजेपी के पास तो जाना ही नहीं चाहता, कहीं करवा लीजिए, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पास टिकट हमारा समझौता है नहीं कि हम मांग रहे हैं, समझौता उनको भी जरूरत है, समझौता हमें भी जरूरत है, हम कहते हैं 25 टिकट दो एमएलए की, हम कहते हैं 3 एमपी की, उससे कम समझौता नहीं करेगा
लिए एमपी के लिए नहीं जाएगा, एमपी की भी सीटें मिले, एमएलए की सीटें दो। अरे वोट हमारे 52%, हमें जातियों को काट के बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें पीले गुलाबी कार्ड दिए जा रहे हैं, हमें भिक्षा दी जा रही है, हमारे बच्चों को दाल खिलाया जा रहा है, हमारे बच्चों को 5 किलो दाल में खुश कर रहे हो। अरे आप हमें रात में रात हम बना देंगे आपके पीले गुलाबी कार्ड, हम दे देंगे आपके बच्चों को दाल दे दिया, हम दे देंगे आपको मसाले के पैसे, आप हमें रात तो रात से क्या होता है? आपको कहने के लिए रिकॉर्ड में कहने के लिए आरक्षण टूटा गंगा गुंगा मिल रहा है ना, कहने के लिए तो मिल रहा है ना, लेकिन आप आरक्षण पाने के बाद आप और हम लोग का भाई वादा करता है मंच पे एक तेरे टीके को झुके हुए खड़े हुए भागेंगे नहीं, मैदान में चलेंगे, मैदान में लड़ेंगे, हौसला दिलाने वाले बहुत दिलाते रहते हैं मेरा, लेकिन मेरा आसमान सातवें आसमान पे हौसला है मेरे भाई, मेरा हौसला सातवें आसमान पे आपके दम पे, और मैं जहां भी ये कल सभा करूंगा, जहां भी सम्मेलन करूंगा, ऐसे ठसा बंदे ये कल नहीं है रे। अरे मेरे भाइयों, हम कुछ भी नहीं है, हम कोई नेता नहीं है, हम कोई पार्टी के सर्वोपरि नहीं है, हम कोई पूंजीपति नहीं है, हम कोई नजर नहीं है, हम कोई धनपति नहीं है, हम एक आम आदमी है, हम एक आम आदमी जो आम आदमी को इकट्ठा कर सकते हैं, सुधारते वो जेल में करते, वो गालियां देते, वो शराब पिलाते हैं, फिर भी हमारे बराबर कोई सवाल नहीं कर सकते, दावत कहते हैं। मैंने देखा है वो लोग गालियां भेजते हैं, वो लोग शराब पिलाते हैं, वो झाड़ियां देते हैं, नहीं कर पाते, दावत कह रहा हूँ, और हमें किसी भाई को उठा के कहते दे रहे हम तो दे रहे हैं आपके अनुमान से कि हमारी आपकी सहायता करें, हम दे रहे हैं आपको, क्या दे रहे हम तो आपको दे रहे। अरे आप गाड़ी लेके आ रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो, आप हमारी सहायता कर रहे हो, और फिर भी हम आपसे संतुष्ट हैं, आपकी संख्या से संतुष्ट हैं, हम चंदा ले रहे, हम आपसे ले रहे, फिर भी आप दे रहे हो और आ रहे हो, धन्य हम बहुत है। हम जो लोग कहते कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ बहुत कुछ है। अरे ऐसे ही चलता रहकर आप 3-4 झटके और मार दो, यदि आपका समझौता प्रशिक्षितों के साथ है तो राजनीति करो, झटका लग दियो, ये सारे तेरे बोलने इनेबल के लिए आए तुम बता तुम, और मेरी बात सुनती नहीं है, मेरे साथ 8 आदमी थे, दीपक बावरिया का टेलीफोन आता, मैंने कहा कलाड़ा का समय तेरे को फिर बात करेंगे, और आप कलाड़ा का समय कर दिया ना, आप कल ही पढ़ लेना, परसों ही पढ़ लेना कि क्या देगी कांग्रेस कहेगी मैं दूंगी एमएलए, वो कहेगी मैं दूंगी आम आदमी को, ताकत का तो तिमरे बना पूरा आदमी की बात, कितने घंटे बुला लो, कितने घंटे खड़े रखो, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, आप लोग तो देख ही नहीं पा रहे, आप